कुएं का साया। हेलो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के रेतीले रेगिस्तान में गांवों के बीच बिखरे खंडहरों में से एक राजमहल कभी चमकता हुआ महल था। अब यह वीरान पड़ा था, सिवाय एक गहरे कुएं के, जो गांव वालों के डर का विषय था। किंवदंती थी कि महाराज की क्रूर रानी को क्रोधित राजा ने इसी कुएं में फेंक दिया था। तब से कहा जाता था कि उसकी आत्मा कुएं में ही भटकती है। गांव में युवा राहुल अपनी जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। उसे बचपन से ही रहस्य और कहानियों का शौक था। जब उसने कुएं की किंवदंती सुनी तो वह और उसका दोस्त विक्रम यह पता लगाने को बेताब हो गए कि सच्चाई क्या है। एक अमावस्या की रात को वे दोनों मशालें लेकर चुपके से महल के खंडहरों में पहुंच गए। दूर से ही कुएं की ओर जाते हुए उन्होंने हवा में घबराहट महसूस की। जैसे जैसे वे नजदीक आए, माहौल और भी ज्यादा भयानक हो गया। अजीब सी लपटें कुएं के ऊपर नाच रही थीं और हवा में ठंडी हवाएं चल रही थीं। विक्रम घबराने लगा और वापस जाने की जिद करने लगा, लेकिन राहुल जिज्ञासा से आगे बढ़ता रहा। कुएं के मुहाने पर झुककर राहुल ने अंदर झांका। गहराई अथाह थी और एक भयानक खामोशी छा गई थी। अचानक कुएं से ठंडी हवा का एक झोंका निकला और एक महिला की डरावनी चीख सुनाई दी। मशाल की रोशनी में राहुल को कुएं के अंदर एक सफेद आकृति दिखाई दी, जो ऊपर की ओर बढ़ रही थी। डर से कांपते हुए राहुल और विक्रम वहां से भाग गए। गांव वापस पहुंचकर उन्होंने जो देखा और सुना वह किसी को नहीं बताया, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। जानवर बेचैन हो गए, लोगों को बुरे सपने आने लगे और रात में अजीब हंसी सुनाई देती थी। गांव के बुजुर्गों ने इन घटनाओं को कुएं की आत्मा का प्रकोप माना। उन्होंने गांव को बचाने के लिए तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कुएं के पास पूजा की और मंत्रों का जाप किया। रात भर हवा में चीखें और चीखें गूंजती रहीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह को देखने गए तो कुएं का मुहाना मिट्टी से पाटा गया था। गांव में शांति लौट आई, लेकिन कुएं का रहस्य बना रहा। राहुल और विक्रम कभी उस रात को नहीं भूले और फिर कभी महल के पास नहीं गए। कुएं का साया उनके मन में हमेशा बना रहा, एक भयानक याद दिलाता हुआ कि अतीत के राज कभी पूरी तरह से दफन नहीं किए जा सकते। ये कहानी काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। कृपया ध्यान दें कि डरावनी कहानियां सभी के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं।